एक छोटे से शहर में रशीद बीबी अपने इकलौते बेटे सलीम के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने सारी जिंदगी सलीम की परवरिश में लगा दी। अपने ख्वाब, आराम, खुशियां सब कुर्बान करके सलीम को एक कामयाब इंसान बनाने में कोई कसर न छोड़ी। वह मामूली सिलाई करके उसका खर्च उठाती थीं, कपड़ों की मरम्मत करती थीं और अक्सर भूखी सो जाती थीं, मगर सलीम को कभी कमी महसूस न होने देती थीं। सलीम पढ़ लिख कर जवान और कॉलेज के बाद एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। तनख्वाह अच्छी थी, दोस्तियां बनने लगी और उसकी सोच में भी फर्क आने लगा। अब उसे मां का पुराना लिबास, झोंपी जैसा घर और उनकी सादा गुफ्तगू सब पिछा हुआ लगने लगा। वह अक्सर दोस्तों के सामने मां को जिक्र किए बिना अपनी आधुनिक जिंदगी का इजहार करता। एक दिन उसकी मुलाकात हुरिन नामी लड़की से हुई। हुरिन एक अमीर बाप की लाडली बेटी थी जो सलीम की शक्ल, बातों, आत्मविश्वास पर मोहित हो गई। सलीम ने भी अवसर का लाभ उठाया और संबंध मजबूत कर लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अगर वह हुरिन से शादी करना चाहता है तो उसे एक सम्मानित, खुशहाल पृष्ठभूमि दिखानी होगा। एक रात सलीम ने मां से कहा, अम्मी, क्या आप कुछ दिनों के लिए चाचा के घर जा सकती हैं? हुरैन के माता पिता आ रहे हैं। मुझे यह पुराना मोहल्ला और घर अच्छा नहीं लगता। रशीद बीबी का दिल टूट गया, मगर खामोशी से सर हिला दिया। बेटे की खुशी के लिए वह फिर कुर्बानी देने को तैयार थी। वह चादर ओढ़कर चाचा के घर चली गई। शादी हो गई। सलीम ने मां को वहीं छोड़ दिया और पत्नी के साथ शहर के एक महंगे फ्लैट में रहने लगा। मां को याद करना तो दूर, उसका फोन सुनना भी छोड़ दिया। रशीद बीबी रोज बेटे की राह तकती थी, मगर वो ना आया। महीने गुजरे, फिर साल। रशीद बीबी बीमार हो गई, मगर सलीम के दिल पर कुछ असर न हुआ। यहां तक कि वो जाके घर में बोझ बन गई और एक दिन चुपके से वापस अपने पुराने झोंपड़े में आ गई। इधर सलीम की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आ रहा था। नौकरी छूट गई, कारोबार में नुकसान हुआ और बीवी भी नाराज होकर मायके चली गई। वो पागलों की तरह हर दर पर गया, मगर किस्मत ने साथ छोड़ दिया। एक दिन सलीम वापसी झोंपड़े की तरफ आया, जहां उसने बरसों पहले अपनी मां को छोड़ा था। दरवाजा खिला होता, इंदर इंधीरा था। एक पुराना सा बिस्तर, कुछ टूटी चप्पलें और एक बूढ़ी लाश। वही मां थी जो अब इस दुनिया में न रही। सलीम जमीन पर बैठ गया, आंखें सूखी थीं। फिर उसे कुछ याद आया। तकरीबन 1 साल पहले जब उसकी बीवी ने ताना दिया था कि तुम्हारे मां के साये ने मेरी किस्मत बर्बाद की है, उसने गुस्से में आकर अपनी मां को धक्का दिया था। उस धक्के के बाद रशीद बीबी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। वह चीखी थीं, मगर सलीम ने कान बंद कर लिए थे। उसने न अस्पताल बुलाया, न माफी मांगी, बस दरवाजा बंद किया और चला गया। अब उसे अंदाजा हुआ कि वही धक्का उसकी मां की आखिरी चीख थी। मैंने अपनी मां को मार दिया। यह शब्द उसके जहन में लगातार गूंजने लगे। वह पागलों की तरह दीवार से सर टकराने लगा, चीखने लगा, रोता रहा, लेकिन अब कुछ बाकी न था। चंद दिन बाद गली के लोग बताते हैं सलीम को पागल खाने ले जाया गया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह रोज एक कोने में बैठकर जमीन पर उंगली से शब्द मां लिखता, फिर मिटाता और खुद से कहता, मां को मार दिया, मैं कातिल हूं, मुझे जीने का हक नहीं। सबक: मां एक ऐसी हस्ती है जिसकी मोहब्बत का कोई